जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात की जाए तो वहां पर भी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 5वें चरण में जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी मतदान हो रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में बड़ा चुनाव आम चुनाव हो रहा है। बारामूला लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला प्रमुख दावेदार हैं। उनका मुकाबला जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद गनी लोन से है, जो क्षेत्र में अपने मजबूत राजनीतिक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने फयाज अहमद मीर को मैदान में उतारा है। इसके अलावा एक स्वतंत्र उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख हैं, जो जेल में बंद होने के बावजूद चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बदलाव की उम्मीद से पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने की प्रक्रिया में सहभागी बन रहे, हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मेरी बारामूला लोकसभा निशस्त के वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मुझे नहीं लगता है कि लोगों को जो है अपने वोट ज़ाया करने चाहिए। मैं ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे किसी और की हार पे जो है खुशी हो। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे खुशी होगी कि मैं बारामूला के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी करूँ, उनकी नुमाइंदगी करूँ, और इसलिए मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि बढ़ चढ़ के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डालें। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से, इस वोट से ही आप अपने नुमाइंदे को पार्लियामेंट आज तक भेजते आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आप पिछले 30 सालों में देखेंगे 30% या 35% या कहीं कहीं पे 5% भी पोलिंग हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि अपने अपने घरों से निकले, एक अच्छे नुमाइंदे को जो आपको अच्छा लगे उसको आप पार्लियामेंट में भेजिए, जो आपकी वहाँ नुमाइंदगी करे, जो यहाँ इस मजलूम कौम की नुमाइंदगी करेगा, जो यहाँ के नौजवान बेरोजगार नौजवानों की बात करेगा, जो यहाँ हमारे हज़ारों नौजवान जेलों में हैं उनकी बात वहाँ पार्लियामेंट में करेगा। तो आज निकलिए, अपना कीमती वोट उस कैंडिडेट को दें जो कैंडिडेट आपकी बात करेगा। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लोग भी बदलाव की आस लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है निश्चित तौर पर वो ये बयां कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो बदलाव हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा जो बदलाव किया गया वो शायद पसंद आ रहा है, और इसमें यानी वोटिंग की प्रक्रिया में सहभागिता निभाने के लिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा। वक्त बदला, हालात बदले, फिजा बदली और मानसिकता भी लोगों की बदली। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हमने देखा है जिस तरीके से यहाँ पे एक सिक्योर एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से काफ़ी हर्षोल्लास है लोगों के बीच में, और यही एक वजह है कि भारी तादाद में लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कतारों में आप महिलाएं काफ़ी देखेंगे, आप फर्स्ट टाइम वोटर देखेंगे। मेरे साथ इस समय फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इनसे बातचीत करें। कितना उत्साह था आपको जब ये वोट डाला? बहुत एक्साइटमेंट थी हमें, क्योंकि हमारा फर्स्ट वोट था इस बार, तो हम कब से वेट कर रहे थे कब से 21 आएगा और हमें भी मौका मिलेगा कि हम वोट डाल पाए। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे, अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, गर्ल्स वुमेन्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। सो बहुत क्या आपके लिए एज ए यंगस्टर क्या बड़ा इशू है आपके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि वोट तो हमने डाल दिया है जिसको डालना था, बट उनसे हम गवर्नमेंट से ये अपील है कि फैसिलिटी अच्छी रखे बच्चों के लिए, हमें और भी स्ट्रीम्स दे कि जिससे हम आगे बढ़ सके और हमें अगली बार भी इतनी खुशी हो कि जिसको हमने वोट डाला उसने हमारे लिए कुछ किया। आज की युवा पीढ़ी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट ये है जो यहाँ पे जहाँ से मैं इस समय रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये जगती पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ पे विस्थापित कश्मीरी पंडित है, पिछले 3 दशक से अपने घरों से दूर रह रहे हैं। कट्टरवाद की वजह से, आतंकवाद की वजह से इनको अपने घर बार छोड़ने पड़े थे। मैं इनसे ये सवाल पूछा, कितना लगता है आपको कि जब आप ईवीएम बटन दबाते हैं कि इस बार कि आप वापस घर जाएंगे, कितनी उम्मीद जगती है? उम्मीद तो हमारी हर बार होती है कि जब भी गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ कश्मीरी पंडितों को हम कश्मीर वापस लेंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर बोलते हैं कि नहीं, कश्मीरी यहाँ पे ही ठीक है।
हमसे यही हम यही अनुरोध करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हम कश्मीरी पंडितों को एक अच्छी जगह प्लेसमेंट दे कश्मीर में, कि हम बिना डरे हम जा सके कश्मीर और बोल सके, अपनी पढ़ाई कश्मीर में जारी कर सके। तो देखिए ये एक बिल्कुल उम्मीद है, प्रदीप इस दत्ता, आशय के साथ- आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।